औरत होकर सारी चिल्लाती है। क्या देता दोष? खींच इसकी सारी छाली की। इतनी देर हो गई फीमेल अभी तक आया नहीं। मैं थोड़ा देर अरे उठो बाबा, मेरी बात सुनो। कहीं क्या बात है? बात क्या है सच सच बताओ अभी, क्या यहाँ पर रहना नहीं चाहती? मैं क्या देख रहा हूँ? जब से मैं हॉस्टल से आया हूँ देख रहा हूँ उदास रहती हो, टेंशन में लगते हो यार। और बात क्या है, रात से शाम तक करने में लगी हुई हो, कुछ हड़बड़ाहट नहीं है तुम्हारे पास? देखो विमल, मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ। क्या परेशान? तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। अरे बाबा बताओगी क्या? देखो यहाँ तुम्हारे जान का खतरा है, आप तो सेफ नहीं रहोगे, इसीलिए मैं आज पूरी पैकिंग कर रही हूँ। हम दोनों आज यहाँ से चलेंगे दिल्ली। दिल्ली? पागल हो गए हो यार, कौन दुश्मन है, किसका दुश्मन है यहाँ पे? देखो तुम्हारा दुश्मन बहुत है यहाँ, मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगी, चलिए मेरे साथ। अरे सुनो तो बाबा, ये अपना गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? शहर? देखिए मुझे आपकी जान की इतनी फिक्र है और आपको मुझे थोड़ी भी फिक्र नहीं मेरे लिए। अरे मैं कह रही हूँ आपको मेरे साथ चलिए। आप क्या खाएंगे वहाँ पे? देखिए वहाँ रहेंगे, आप काम धंधे करेंगे, कुछ ना कुछ खाने को जरूर होगा, चलिए आप मेरे साथ खाली यहाँ से। बाबा मेरी बात तो सुनो यार, कैसी बातें करती हो तुम? आप मेरे साथ चलिए, मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी बात एक नहीं सुनूंगी, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा ये ड्यूटी कर रही हो तो चलते हैं, पर वैसे ना बहुत खूबसूरत लग रही हो यार। कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए क्या कहना चाहते हैं जी? मेरी बात सुनो, बोलिए ना। क्या कहना चाहते हैं? चांद तारों में नजर आए क्या चेहरा,
मेरा दिल घबरा रहा है। पता नहीं विमल बेटे को पैसा मिला कि नहीं मिला, मेरे विमल बेटे की इलाज हुई कि नहीं। दूर रहता हूँ, घबराए क्यों? होपलेस होने वाली बात नहीं। ये बताइए विमल बेटे को पैसा मिला? रागिनी बेटी को पैसा आप दिलवाए? रागिनी बेटी को पैसा मिला कि नहीं मिला? पैसा तो मिला, पैसा तो मिला। सारे कौन देवता महापुरुष? देवता नहीं, नीच, जितनी भी गालियां तो कंपनी के। आज कुत्ते लोग पैसा देने लगे हैं। आप पैसा भी दिए उसको गाली दे रहे हैं? हाँ, उसके कर्म ऐसे हैं। हमारे कर्म गड़बड़ होते तो हमें भी गाली मिलती। उसके साथ का कर्म ऐसा है। रागिनी बेटी को पैसा तो मिल गया है ना? हाँ हाँ, लेकिन पैसा तो मिला, लेकिन रामकली उस पैसे की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और आपको? मैं आपकी बात समझी नहीं। रामकली अगर जानना चाहती तो सुनो। बोलिए। पैसा तो मैंने रागिनी बेटी को दिलाया, लेकिन उस पैसे के बदले में रागिनी बेटी की इज्जत मुझे दांव पे लगानी पड़ी। रागिनी बेटी की इज्जत आप दांव पे लगा के चले? हाँ। पैसा के लिए? हाँ। अरे सोचिए, रागिनी बेटी मेरी घर की इज्जत है, आन बान शान है। हाँ। और उसी बेटी की तुम इज्जत दांव पे लगा चले आए। जिस बेटी के सुहाग के लिए मैं अपने पूरे तन का गहना उतरवा के दे दी, और उसी बेटी की तुम इज्जत दांव पे लगा के चले आ रहे हो। मैं क्या करता, सिचुएशन उस समय की यही थी। अच्छा। मैं फंसा हुआ मुसाफिर था, और एक बात तुम्हें बता दूं, फंसा बनिया कभी सौदा नहीं करता। इतना ज्यादा लंबी चौड़ी बात करते हो कि हमारे दोस्त इतना सारे बिजनेसमैन हैं, किसी दोस्त से और बात कर लिए होते। और एक नंबर का घटिया आदमी निकला। बात नहीं, आप उसके फूफा हैं। आपका मान सम्मान जाएगा, मेरा भी मान सम्मान जाएगा। अगर बेटी की इज्जत मान सम्मान चली जाएगी, आपको चिल्लू भरे पानी में डूब के मर जाना चाहिए। काश मेरी मौत हो गई होती है दिन देखने के लिए। एक मर्द और एक मर्द आप के सामने मेरी बेटी की इज्जत दांव पे लग जाए। अच्छा ये बताइए, इतनी जिम्मेदारी निभाने के बाद जब भी मुझ पर लोग शक करते हैं, दूध जैसे सफेद आदमी के ऊपर शक करते। आज मेरे भैया भाभी नहीं है, आज मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। कहीं मेरी मजबूरी का फायदा तो नहीं रखा रहे? लोग हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं रामकली, मैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाता नहीं। हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। मैं कोई घात नहीं करता, ना आत्मघात ना विश्वासघात। अच्छा सारी बात छोड़िए, आप विश्वासघात नहीं करते ना? ते बताइए, आज मेरी रागिनी बेटी के ऊपर ऐसी मुसीबत आ गई, आप उसकी इज्जत दांव पे लगा के चले आए। हाँ, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए या आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, क्या मेरी भी इज्जत दांव पे लगा देंगे? तुम्हारी इज्जत? तुम अपनी इज्जत की बात करते हो? हाँ, अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं। अरे रामकली सुनहरा मौका। मेरी बात सुन हराम, ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, छोड़कर साथ तेरा चली जाऊंगी। इसका मतलब भाभी मेरी निर्दोष थी, किसी दिन लौट के आऊंगी तुझे जवा। अरे कुकुर मुत्ता विश्वासघात, जिस थाली में तू खाया उसी थाली में छेद किया हराम। रामकली एक बात बता दूं तुम्हें, कांटों के ऊपर अगर रेशम का कपड़ा डालोगी तो कांटे के स्वभाव में फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे कटक हम आग लगाए जे बढ़ जाए ऐसा यह जान ले, हम और नीचे आए जो नहीं उतरम ना काट दिया तो का
तू यही जानना चाहती है ना कि मेरी भाभी निर्दोष थी? हाँ। अगर तू जानना चाहती तो सुन, बोल। आज पूरी हिस्ट्री मैं तुझे बता। चल चल बोल। बनाया तोर मौत आएगी नहीं कुएं में ढकेल के मारत। हकीकत में तेरी भाभी गंगा की तरह पवित्र थी। अरे हराम, मैं उसकी इज्जत लूटना चाहता था। अरे पता चली हो ना तबले कब्बे तो का हम रिपोर्ट दे आए उसकी इज्जत लूटना चाहता था। साली हमारी बात नहीं मानी। तेरे भाई से झूठा इल्जाम लगवा करके मैंने भगवा दिया। ज्यादा नहीं तो। और रागनिया का सौदा मैंने डिसूजा से करा दिया है। जिस तरह से प्रतापगढ़ के मशहूर बैंड पार्टी बदल बैंड पार्टी है ना, उसी तरह से आज रागनिया का बैंड बजा देगा वो डिस्को। हाथ लगाए तो भाषा में जवान जवान चप्पल मार खाए ने ओकर थोड़ा बड़ा बैंड हो जाए समझे। हम लोग चप्पल से नहीं डरते हैं। अच्छा 50 ही पड़े उसमें कोनो फिक्र नहीं। और सुन तू जानती है तेरे बाप तेरे माँ साले को कौन मारा? अरे तो पता चल गया तो मोहना में काकर भारी के मारा। बिल्लियों के गुर्राने से शेर भयभीत। जब भेड़िया कही के हरामजादे तेरे बाप साले को तीसरी मंजिल पर मैंने माना था। इसी प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए तेरी माँ के मुंह पे टेप मार दिया था। लोगों की गाड़ी की डिग्गी में लॉक किया था। क्या रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। राम करी तेरी कसम खावा तो डेढ़ में डंडा मुहे में। शांति शांति शांति। बाकी इतनी बड़ी बड़ी बोटियां हुई थी। बोटियां कूद रही थी लेकिन मैं दामाद होने के नाते लाश से मार रहा था। जैसे दामाद लगा के चूल्हा भर जा था। अब डिसूजा बैंड बजाया होगा। साले मारना है तो इंसान मार मच्छर क्यों मार? मच्छर उठा कर नहीं साली भी मरवा को लेकिन दिल्ली जाने दो। इज्जत तो लुटाना। दिल्ली भाग गई। हाँ कुछ नहीं कर पाई। इज्जत नहीं लुटाया। अबे साले जर्सी बैल तू अपने लाइफ में कुछ कर पाएगा कि नहीं रे? एक फलवा भगवती गया रे। सोच जिस धन दौलत के लालच में आके मेरा घर बर्बाद कर दिया तूने। लेकिन मेरी रागनी बेटी समझदार थी। खेती सारी प्रॉपर्टी बेच के चली गई। और गोभी का कुत्ता न घर हुआ न खैर हुआ हरामजादा। ये तेरी सोच अलग है। अभी जो तेरा बाप छाला कुत्ता कमीना एक कुकुर मुत्तबा है। मुरादाबाद में जो फ्लैट लिया है ना तेरे नाम है। उसमें मेरा भी नाम है। उसमें तो आधा मैं ले ही लूंगा। ना तो का एक कम इंची हम न दे ही होंगे। तू पूरा लेगी? हाँ पूरा ले रे। तू पूरा लेगी? हाँ रे। पूरा ले रे। पूरा लेगी? हाँ रे। पता नहीं हवा भगवती गया रे। कैसे पूरा लेगी रे तू? पूरा ले बस क्या रहा है हमारा? किस आधार से? आधार है तब रे रे समझे। तोर असलियत जान के तो का दे भगवती गाड़ू। कैसे पूरा ले लेगी तू? जवान धोखे से मोहले है जगाड़ू तू। और सारी हैं बताए तो का? हाँ। अरे हरामजादे उसमें मेरी तस्वीर लगी है। फोटो लगी है। हरामजादे पूरा ले क्या बड़ी हिम्मत बात फोटो लगी है। हाँ तो का बताए दे तो पूरा ले दे ताकि तेरे चेहरे से उस फोटो को जो कोट में लगा हुआ मिलाया जाएगा। साली जिस चेहरे पे तुम नाच करती है ना आज तेरे चेहरे को ऐसा जलाऊंगा ना कि तेरे चाहने वालों को गंगा में राख बहाने को। अरे चल हाँ तेरे धमकी में डरने वाले ने एक फौजी की बहन हूँ। जान चली जाए लेकिन शान नहीं जाने दूंगी। आराम से
चंगुल मारती है, दरार खंबे को नहीं होता है, उसके नाखून को। अरे भगवान, अरे बन बिगड़ा है। साली अपने चेहरे पे घमंड करती है, जाप तेजाब ले आओ ताकि इसके चेहरे पे डाल देते हैं। जब इसका चेहरा खराब हो जाएगा, ये साली चिल्लाती हुई जब कोर्ट में जाएगी, जो फोटो वहां लगी है इसके चेहरे से मैचिंग नहीं खाएगा, इस साली वहां से मार करके भगा दी जाएगी। सारी प्रॉपर्टी का मालिक हमारा हो जाएगा। आज हम तुम्हारी तबीयत मस्त कर देंगे। तो तबीयत मस्त हो गई है, घबराओ मत। लोग हमारे कुत्ते और बिल्ली की इज्जत करते हैं, तू हमारी पत्नी होकर के साली हमारी बेइज्जती करती है। सालियत जाने हो तब कब तो हम कर ले करिए। सुजा जरा ढक्कन खोल दो। क्या दोस्त है दोस्त? दुनिया में कोई इतना बड़ा स्थान नहीं है जो कि हम लोगों से भाग करके जाएगी। जहां भी जाएगी पहाड़ जैसे हम दोनों उसको दिखेंगे। पीछे कर साली का। लंका में रावण पैदा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अयोध्या में दो रावण पैदा हो जाए तो सोचना ही पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ने वालों को मैं जूता से मारता हूँ। आप पूरा लाइन हमके कौन सी जरूरत नहीं है, हमका कुछ न चाहिए। तुझे ऐसी मौत मारूंगा ना कि दुनिया की देखने वाली औरत सब नहीं जाएगी कि ये कैसी औरत है जो अपने पति की बात नहीं मानती। मैं आपकी नजरों से बहुत दूर चली जाऊंगी। आपको चाहिए। हिंदुस्तान की पत्नियां अपने पति को पति नहीं राष्ट्रपति समझते हैं, और तू सारी हमको पति नहीं समझती है। चाचा साली रंगी साली
अरे भैया बाबा, हाँ आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना, तुम लोग तो मदद करें। काम आई होंगे इतना, कम से कम चप्पलों जाके मारे। चप्पल नहीं मारेंगे, कोई इतना महंगी का चप्पल आ रहा है राम। औरत होकर सारी चिल्लाती है। खुदा, क्या देता दोस्त? किस इसकी सारी छाली की? अरे हरामजादे, तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, बहुत सारी लंडी। अगर मुझे मार रहा है तो चांद से मार डाल। न तो क्या कर रहे बोले? अगर मैं जिंदा रह गई तेरा खून पी जाऊंगी हराम। औरत कितनी बड़ी औकात, पति से जुबान लड़ा है सारी। औरत को हर वक्त मैं जूते के नीचे रखता हूँ। 10 सारी लगनिया बीमार को लेकर दिल्ली चली गई, तो दिल्ली कौन पीछा कर सारी सब। को कुछ पैसे दे दो भैया। भाभी आप और इस हाल में आप एक बड़ा घराने का और एक सफलता घराने की लग रही हैं और आप भिक्षा मांग रही हैं। देखिए ठीक है, अगर भिक्षा मांगे मैं आपको कुछ मदद करता हूँ, लेकिन जो दूर दराज से भाई लोग आए हैं और इनसे आप व्यक्ति प्रार्थना करिए और हमें विश्वास है कि आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देंगे। ठीक है भैया।